ज्योतिष वाइस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, जैसे हमने आप लोगों को विवाह की तारीख निकालना बता दिया था, कैसे मुहूर्त निकाले जाते हैं उसके बारे में बता दिया। और लेकिन आज हम चर्चा करेंगे विवाह में। आप लोगों ने देखा होगा जब हम विवाह निकालते हैं, तारीख निकालते हैं, उसमें 3 बल की चर्चा होती है, त्रिबल की। जब आप लोग पत्रिका पढ़ते हैं तो उसमें त्रिबल लिखा रहता है। त्रिबल में कौन से होते हैं? एक सूर्य बल, चंद्र बल और गुरु बल। इन तीनों बलों को जो देखा जाता है इसको कहते हैं त्रिबल। यानी त्रिबल जो बल निकाले जाते हैं, कहाँ ये शुभ होते हैं, कब अशुभ होते हैं, कब पूजनीय है और किस स्थान में, किस अवस्था में, किस ग्रह में ये ग्रह गोचर कर रही है, तो इनका दोष नहीं होता है। आज हम आपको इस पूरी जानकारी सीख देंगे कि आप लोग कभी कभी शंका में आ जाते हैं कि पंचांगों में पूरी चीज नहीं दी जाती, क्योंकि जब तक हम किसी गुरु की शरण में नहीं जाते कि तब तक हमको इसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता। हमको अधूरा किताबी ज्ञान ही प्राप्त होता है और किताबी ज्ञान से कभी कोई किसी का कल्याण नहीं हुआ है। किताब पढ़ लेने से कोई ज्योतिषी नहीं बनता, इसलिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। तो आज हम आप लोगों को यही सिखाएंगे, हमने भी अपने गुरु से सीखा है, वही हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो आप लोग भी सीखिए, जिससे आप लोगों को समाज की अच्छी सेवा कर सके। मेरा तो उद्देश्य ही यही है कि आप लोग अच्छी से अच्छी ज्योतिष सीख करके आप समाज की सेवा कर सके। जो हमारी ऋषि परंपरा रही है, जो ऋषियों ने हमको दिया, वो हमने प्राप्त किया, वो आप लोगों तक पहुंचे। तो आज हम चर्चा करेंगे किस पर। जैसे विवाह में आप लोग देखते हैं कि रवि बल, चंद्र बल, गुरु बल का विचार किया जाता है। इसका जो प्रयोग करते हैं, खाली विवाह में इसका ही नहीं प्रयोग किया जाता। इसका प्रयोग हम किस में कहते हैं? विवाह में, जनेऊ संस्कार यानी उपनयन संस्कार में भी, उपनयन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उपनयन कहो, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार का हो, चाहे जनेऊ संस्कार का हो और विवाह संस्कार, इसमें ही इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमें इसका प्रयोग करना कहाँ है। कोई आपसे जनेऊ संस्कार के बारे में पूछने आ गया, यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार के बारे में पूछने आ गया, तब आप उस बच्चे के नाम से ये तीनों चीज आप देखेंगे। क्या देखेंगे? सूर्य बल, चंद्र बल और गुरु बल। आप विवाह में हम क्या करते हैं? विवाह में ध्यान रखना कि विवाह के समय वर के सूर्य बल और चंद्र बल देखे जाएंगे, कन्या के गुरु बल और चंद्र बल देखे जाते हैं। और लेकिन जब जनेऊ संस्कार आप कराएंगे, किसी का यज्ञोपवीत संस्कार करा रहे हैं, उसमें लड़के के ये तीनों बल देखे जाते हैं। इस चीज का आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा। रवि बल, चंद्र बल, गुरु बल, त्रिबल का हमें विचार करना है। अब ग्रह बल आप देख लीजिए, इस तरह से चार्ट आप बना लेना और इससे पंचांगों में आपको इस तरह मिल भी जाएगा। ग्रह बल, शुभ स्थान, पूज्य स्थान, अनिष्ट स्थान। सूर्य बल में देखना, सूर्य बल के तीसरा, छठा, 10वां, 11वां स्थान शुभ होता है और पूजनीय स्थान 1, 2, 5, 7 और 9वां स्थान ये पूजनीय है और 4, 8, 12 ये वर्जित है, ये वर्जित माना गया है। इसी प्रकार चंद्रबल ले लीजिए। चंद्रबल में देखना 1, 2, 3, 5, 6, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें स्थान ये शुभ माने गए हैं। 12वां स्थान पूजनीय माना गया है और चौथा, 8वां ये वर्जित माना गया है। चंद्रमा का जो बल हम देखेंगे तो चौथा, 8वां वर्जित है। गुरु बल में देख लीजिए, गुरु बल में दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां ये शुभ स्थान है। 1, 3, 6, 10 ये जो है पूजनीय स्थान है और 4, 8, 12 ये जो है अशुभ माने गए हैं, ये निंदनीय स्थान है। तो ये तो हो गए उनके बल को हम जब देखेंगे चार्ट के अनुसार तब माना जाएगा। अब एक इसमें आप समझ लीजिए कि जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति को आपने देखा कि 4थे, 8वें, 12वें गोचर कर रहा है, लेकिन उस समय बृहस्पति क्या है कि गुरु जो है अपनी उच्च राशि में हो। अगर बृहस्पति अपनी उच्च राशि बृहस्पति की उच्च राशि यानी कर्क राशि में गोचर कर रहा हो, कर्क राशि, बृहस्पति की उच्च राशि कौन सी होती है? कर्क राशि में गोचर कर रहा हो, या धनु या मीन राशि में हो, धनु या मीन राशि में हो, या मीन राशि में हो, धनु या मीन राशि में हो। अगर बृहस्पति या तो उच्च राशि में हो या धनु या मीन राशि में हो,
अगर वो पूजनीय अगर चौथे, आठवें, 12वें भी गोचर कर रहा है तो वो शुभ माना जाएगा, वो अशुभ नहीं माना जाएगा, उसमें आप विवाह करा सकते हैं। और कन्या के जो विवाह आप करा रहे हैं तो उसमें ध्यान रख लो कि एक शास्त्रों में कहा गया है, अगर कन्या की अवस्था 13 वर्ष की हो गई है, 13 वर्ष के 13 वर्ष के बाद 13 वर्ष के बाद कन्या का गुरुबल नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना कि एक तो आप देखेंगे क्या कि बृहस्पति यदि उच्च राशि कर्क राशि में गोचर कर रहा हो, धनु मीन में अगर चौथे, आठवें, 12वें भी है तब भी वो शुभ माना जाएगा, अशुभ नहीं माना जाएगा। कन्या की उम्र अगर 13 साल से अधिक हो गई, 13 वर्ष के बाद कन्या का कि शास्त्रों में साफ लिखा अवस्था विचार कि अगर कन्या 13 वर्ष की हो गई है तो उसके गुरुबल नहीं देखने चाहिए, केवल आप क्या देखेंगे चंद्रबल, चंद्रबल और लग्न बल, केवल लग्न विचार करके विवाह आप कन्या का करा सकते हैं। ध्यान रखना कि कन्या का विवाह किस समय केवल आप चंद्रबल, लग्न बल देख करके उसका विवाह करा दें, उसका कभी अनिष्ट नहीं होगा। ये चीज आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। अब चंद्रबल की बात आती है। अब जैसे चंद्रमा है प्रतिदिन बदलता रहती है तो आपको पता ही है। अब चंद्रबल हमने देखा कि 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 है तो अच्छी बात है। लेकिन चंद्रमा अगर 12वें है, 12वें अगर हो गया लड़के के वर के अगर बृहस्पति वो चंद्रमा 12वें है तो शुभ माना जाता है, क्योंकि सूत्र उसमें श्लोक लिखा हुआ है बृहद ज्योतिष सार में, अभिषेके निवेशे च प्राशने व्रत बंधने पाणिग्रहे प्रयाणे च चंद्रमा द्वादशा शुभ। तो वहां चंद्रमा 12वें शुभ माना गया, श्लोक में साफ लिखा हुआ है बृहद ज्योतिष सार में कि वर के 12वें चंद्रमा शुभ होते हैं। अगर 12वें चंद्रमा गोच लड़के के है तो वो शुभ माना जाएगा, अशुभ नहीं माना जाएगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर चंद्रमा वर कन्या के चौथे, 8वें है ये वर्जित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा का विचार चौथा, 8वां नहीं होना चाहिए। कन्या के 12वें हैं तब भी आप अशुभ मानेंगे, उसे निंदित कर दें, उस डेट को आप हटा दीजिएगा। नेक्स्ट समझ लीजिए, जैसे सूर्य बल का हम विचार कर रहे हैं। अब वर की कुंडली में अगर तीसरे, छठे, 10वें, 11वें सूर्य है वो शुभ है ही है। और अगर यही सूर्य आपका अगर निंद्रीय स्थान में गोचर कर रहा है, चौथे, 8वें, 12वें गोचर कर रहा हो तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ वही चीज ध्यान रखना, अगर सूर्य उच्च राशि में है, सूर्य उच्च राशि का हो, उच्च राशि का या स्वराशि में हो, स्वराशि इसकी कौन सी हो गई, स्वराशि इसकी सिंह राशि। ये ध्यान रखो, अगर सिंह ये सूर्य आपका अपनी उच्च राशि में गोचर, मेष राशि में गोचर कर रहा हो, इसकी उच्च राशि मेष राशि कौन होती है, मेष राशि, सूर्य अपनी मेष राशि में गोचर कर रहा हो या अपनी स्वराशि सिंह राशि में गोचर कर रहा हो, तो अगर सूर्य चौथे, 8वें, 12वें हैं तब भी एक अशुभ नहीं माना जाएगा। एक चीज और शास्त्रों में बताई गई, पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि अगर सूर्य आपका 13 अंश पार कर गया, 13 डिग्री आपके सूर्य ने गोचर कर लिए हैं, इसके बाद विवाह कराएं, इसके बाद आप विवाह कराते हैं तो शुभ होगा, वो शुभ होगा। ये पंचांग है, पंचांग दिवाकर, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने भी लिखा हुआ है ऐसा कि अगर 13 डिग्री अगर पार कर गया है सूर्य तब हम ये कार्य करते हैं, तब भी आपका शुभ होगा कि किसी जो बच्चे का यजमान का अनिष्ट नहीं होगा। तो आपको हमने किस तरह ये चीज बता दिया आपको बल देखने के तरीके कि सूर्य बल में आप देखोगे कि तीसरा, छठा, 10वां, 11वां शुभ है ही। 1, 5, 7 या 11वें या 4, 8, 12वें जब सूर्य गोचर कर रहा हो उस समय वो अपना उच्च राशि में हो, मेष राशि में गोचर कर रहा हो, अपनी सिंह राशि में गोचर कर रहा है और 1, 5, 7, 9वें हो या चौथे, 8वें, 12वें हो तब भी वो शुभ माना जाएगा, अशुभ नहीं माना जाएगा।
दूसरा आप देखोगे अगर इन पूजनीय निंदनीय स्थानों में अगर सूर्य 13 डिग्री पार कर गया है तो वो शुभ माना जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, कोशिश में आप लोग ये ध्यान रखें वर की कुंडली में कि अगर जो पूजनीय स्थान है आपके 1, 5, 1, 2, 5, 7 और 9 जो पूजनीय स्थान है, अगर वहां सूर्य उच्च का है और स्वराशि में है, 13 डिग्री पार कर गया है, तो आप बेखट के बेहिचक करा देना। और यहाँ पे आप देख लेना अगर चौथे 8वें 12वें अगर गोचर कर रहा है और सूर्य का देखना, सूर्य उस समय अपने अगर स्वराशि में है या मित्र राशि में गोचर कर रहा है, तब चौथे 8वें 12वें में उच्च का विचार करना। ध्यान रखना कि अगर सूर्य अपनी मित्र राशि में हो या उच्च राशि में हो या अपनी स्वराशि में चौथे 8वें 12वें में गोचर कर रहा है, 13 डिग्री पार कर गया है, तभी इसका प्रयोग करना। इस चीज भी ध्यान रखना, थोड़ा सा विचार करके ऐसी लापरवाही मत कर देना कि पता चला सूर्य अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहा है, 13 डिग्री आपने देख लिया, लेकिन वो अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहा हो, चौथे 8वें 12वें है, तब आप नहीं बताएंगे, तब इस चीज को आप इस तरह है इस सूत्र को लागू नहीं करोगे। ये चीज आप लोग दिमाग में बिठा देना। यह चीज यहाँ ध्यान रख लीजिए बृहस्पति वाले में, यदि बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है, धनु राशि में है और कन्या 13 साल की व्यतीत हो चुकी है और चौथे 8वें 12वें है, तभी आपको इसको प्रयोग करना है। और बाई चांस ऐसा हो गया अगर बृहस्पति अपनी शत्रु राशि में हो या अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा और तब चौथे 8वें 12वें गोचर कर रहा है, तब ये चीज नहीं लागू करोगे, तब अनिष्ट हो जाएगा। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जब बृहस्पति उच्च का हो, मित्र का हो, स्वराशि का हो, तब इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। इस चीज का थोड़ा सा विचार करके तब आप लोग निर्णय लेना। आप लोगों को वीडियो कैसे लग रही है आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि जो हम त्रिबल का विचार करते हैं, त्रिबल का विचार केवल विवाह में, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार में ही किया जाता है और कहीं नहीं किया जाता। तो ये चीज कैसे बल निकाले जाते हैं, गुरुबल कैसे निकाला जाता है, चंद्रबल कैसे निकाला जाता है, वर कन्या के कैसे निकाले जाएंगे, इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।